काफ़ी पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका में एक कारपेंटर रहता था जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट में एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था। वो बहुत अच्छा काम करता, वो अपने काम को पूरे दिल से करता था। जो भी प्रोजेक्ट उसे दिया जाता वो उसे अच्छे से और समय पर पूरा करता। वो अपने बॉस के साथ 35 सालों से काम कर रहा था। एक दिन उसे लगा कि अब उसकी उम्र हो चुकी है तो उसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और बाकी की बची ज़िंदगी अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। एक दिन उसने बॉस से कहा, बॉस मैंने आपके साथ 35 साल काम किया है और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा अनुभव आपके साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन बॉस अब मुझे लगता है कि मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और बाकी की बची ज़िंदगी अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। बॉस ने कारपेंटर से कहा, तुम अभी भी काम कर सकते हो, एक बार सोच लो। कारपेंटर ने मना कर दिया। उसने कहा, बॉस मैंने अपना मन बना लिया, अब मैं और काम नहीं करना चाहता हूँ। बाकी की बची ज़िंदगी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। बॉस ने कारपेंटर से कहा, ठीक है यदि तुमने मन बना लिया तो चले जाना, लेकिन जाने से पहले मुझे आखिरी प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दो, मुझे एक घर बनाना है। कारपेंटर ने सोचा, क्या यार, जब मैंने बॉस से जाने की बात की तो उन्होंने मुझे एक और काम दे दिया। दोस्तों, कारपेंटर का मन नहीं था, लेकिन इसने हाँ कह दिया क्योंकि इसने बॉस के साथ 35 साल काम किया था। ये मना तो नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ बोल दिया। उसने बॉस से कहा, ठीक है बॉस, मैं आपको आखिरी घर बना के दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, पहले दिन से उसका मन नहीं था, उसका दिल नहीं था उस काम में, उसकी दिलचस्पी नहीं थी। उसने ना तो डिज़ाइन में एफर्ट डाला, ना तो ये देखा कि कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, किस प्रकार का डिज़ाइन है घर का, कैसा काम चल रहा है। उसने किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और जैसे तैसे करके कारपेंटर ने घर बना दिया और बॉस से जाके कहा, बॉस ये लीजिए आपका आखिरी प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। बॉस ने सबसे पहले थैंक यू कहा और कहा, रुकिए थोड़ी देर के लिए बैठिए। आपने मेरी 35 साल से सेवा की है, आपने वो सब कुछ किया जो मैंने आपको कहा, लेकिन अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ एज ए रिटायरमेंट गिफ्ट। फिर बॉस ने एक ड्रॉअर में से चाबी निकाली और उस कारपेंटर के हाथ में थमा दी। दोस्तों, ये चाबी उसी घर की थी जिसको कारपेंटर ने अभी बनाया था। जब कारपेंटर को ये बात पता चला तो कारपेंटर ने कहा, काश मुझे ये बात पहले पता होता, काश ये मुझे पहले पता होता कि ये घर मेरे लिए बन रहा है, तो मैं इसमें पूरा जी जान लगा देता, अपना पूरा दिल लगा देता और इसे अच्छे से बनाता ताकि मुझे कल को कोई पछतावा नहीं होता। दोस्तों, यही गलती अक्सर हम अपने जीवन में कई बार करते हैं कि काश मुझे ये पहले पता होता कि ये क्वेश्चन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अक्सर यंगस्टर अपने जीवन में ये गलती करते हैं। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में वो सही से पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो यही सोचते हैं कि काश मुझे ये पहले पता होता कि ये क्वेश्चन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं इसे सही से पढ़ता। सिर्फ जीवन के पढ़ाई की बात नहीं है, जीवन के हर मोड़ पे आपको ये एहसास होगा कि काश मुझे पहले पता होता कि ये चीज़ मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं इसे सही से करता। दोस्तों, माइकल जॉर्डन एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर है जो अपने समय के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने एक बार कहा था कि लोगों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1, दोज हु विश थिंग्स वुड हैपन। कैटेगरी नंबर 2, दोज हु मेक थिंग्स हैपन। एंड कैटेगरी नंबर 3, दोज हु वंडर व्हाट हैपेंड। दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि जीवन में अपना हर क्षेत्र में बेस्ट दीजिए, हर रोज़ एक्स्ट्रा दीजिए, क्योंकि कल को आपको ये एहसास ना हो कि काश मुझे ये पहले पता होता। क्योंकि इसी कारपेंटर की तरह हर रोज़ हम सब एक एक ईंट जोड़कर वही इमारत बना रहे हैं जिसमें कल को हमें खुद रहना है। यदि कल को आपको अपना इमारत पसंद नहीं आया तो आप चीज़ों को, लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, केवल आपको खुद को ब्लेम करना होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन में ये गलती नहीं करोगे कि काश मुझे पहले पता होता। इस कहानी से हम इस सबक को अपनाकर अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और हर चीज़ को पछताने की वजह हम उसको सही वे में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो मौका है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कल को इस कारपेंटर की तरह आप ये नहीं कहेंगे कि काश मुझे पहले पता होता। अगले वीडियो में मिलते एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए सबक के साथ। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए।